देखो जवान जिस हिसाब से बॉक्स ऑफिस पे आए दिन कमाई कर रही है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ इंडियन सिनेमा का कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं बचेगा जो जवान ना तोड़ पाए। और इसी बीच खबर ये आ रही है कि भाई साहब जो कलेक्शन बताया जा रहा है लगभग 20% उसमें फेक कलेक्शन जोड़ के बताया जा रहा है। और कुछ हद तक ये बात मुझे सही भी लगती है। वो ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं। अगर आपने गदर 2 देखी होगी, गदर 2 के टाइम लगभग 5-6 दिन तक टिकट नहीं मिल रही थी। मैं गवाह हूँ इस बात का कि पूरे सिनेमा हॉल के लिए अप्रोच लगाना पड़ रहा था एक टिकट के लिए। पूरे हाउसफुल होने के बावजूद फिल्म का कलेक्शन, हाईएस्ट कलेक्शन पता है क्या था गदर 2 का? हाईएस्ट कलेक्शन था 46 करोड़ रुपए। पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर भारत में, पूरे सिनेमा थिएटर्स में जितने भी सारे आईनॉक्स, पीवीआर, मल्टीपल स्क्रीन और सिंगल थिएटर, सारे A to Z सारे हाउसफुल होने के बावजूद ये हाल था कमाई का, 46 करोड़ रुपए। और वहीं पर जवान है जहां पर आप देख लो, बुक बाय शो पे आप खुद ही जाके देख लो, वहाँ पर देखो सारी सीटें भाई साहब जितने सारे शो हैं सब ग्रीन हैं। इसके बावजूद आए दिन ये फिल्म पता नहीं कैसे 68 करोड़ रुपए कमा रही है। अगर ये फेक कलेक्शन बता रहे हैं तो इसके पीछे वजह जानते हो क्या है? इसके पीछे वजह ये है झूठी की हाइप बनाना, ताकि दर्शक को लगे भाई साहब इतनी कमा रही है फिल्म तो हमें भी जाना पड़ेगा देखने के लिए, और वो ठान ले और वो फिल्म आके देखे। और इसी के साथ बॉलीवुड में देखो बहुत ही खराब, बहुत ही घटिया ट्रेंड चल पड़ा है फेक कलेक्शन बताने की। सेम यही हुआ था ब्रह्मास्त्र के टाइम, जहां पर फेक कलेक्शन बताए गए थे। हालांकि वो फिल्म धराशायी हो गई थी अपने तीसरे चौथे दिन। और उसके बाद सबसे फेक कलेक्शन का जो भाई साहब तांडव हुआ वो हुआ पठान के टाइम पे। और पठान के वक्त भी फेक कलेक्शन का ऐसा भाई साहब नंगा नाच हुआ था कि दुनिया गवाह इस बात का। अच्छा, फेक कलेक्शन का वो सोर्स क्या होता है? बस एक ट्वीट, एक कोई ट्रेड एनालिस्ट आके ट्वीट कर देगा ये फिल्म ने कल इतना कमाया, बस। उसके अलावा और कोई चीज नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, बस वही एक सोर्स है जो बता दिया है इतना कलेक्शन, उसको मानना पड़ेगा। अब ठीक चीज हो रहा है जवान के साथ। यहाँ पर ट्वीट एनालिस्ट आ रहा है, वो ट्वीट कर दे रहा है कि 68 करोड़ रुपए कल कमाया था। अब चाहे मानो या मत मानो। और वहीं पर देखने वाली बात ये है, वर्किंग डेज है और सिनेमा थिएटर्स लगभग उसकी जो ऑक्यूपेंसी है 40% 50% की है। उसके बावजूद इतनी बड़ी कमाई कैसे कर पा रही है? जबकि वहीं पर गदर 2 पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में, पूरे ऑल थिएटर जितने भी थे हाउसफुल होने के बावजूद हाईएस्ट कमाई इसकी 46 करोड़ रुपए थी। तो ये चमत्कार आजकल शाहरुख खान की फिल्में देखो कर रही है। थिएटर खाली होने के बावजूद ये बराबर की कमाई करने वाली ये पहली फिल्म है। देखो जैसा कि मैंने बोला था, देखो फिल्म देखो बढ़िया है, नो डाउट। जैसा कि मैंने बोला था, फिल्म में नया कुछ भी नहीं है। जो शाहरुख खान को ट्रीटमेंट दिया गया है, जो प्रेजेंस दिया गया है और जो प्रेजेंटेशन है पूरी फिल्म की इस फिल्म में, वो गजब है, वो जबरदस्त है। वो अलग बात है कहने में आ रही है भाई फिल्म कॉपी हो रही है, कई अलग अलग फिल्मों से कॉपी, कुछ हिंदी फिल्मों से, कुछ साउथ की फिल्मों से कॉपी करके, कुछ जोड़ तोड़ करके इस फिल्म की कहानी बनाई गई है। हालांकि ये बात देखो सच भी है। अगर आप नोट करो, आपको फिर बताता हूँ कहाँ कहाँ कहानी इसकी कॉपी हुई है। देखो जवान फिल्म की कहानी जो मैक्सिमम जो मैच कर रही है 1989 में आई थाईनाडु से। अगर आप थाईनाडु इस फिल्म को देखोगे तो इसमें जो स्टोरी लाइन है जवान से बिल्कुल मैच करती है। और जवान फिल्म में जो फ्लैशबैक वाली स्टोरी है वो आपको पता है कहां से ली गई है? वो फ्लैशबैक वाला सीन लिया गया है विजयकांत की फिल्म रमन्ना से। यकीन नहीं आए तो आप देख लो, खुद ही फिल्म देख लो उठा के वो। और बहुत हद तक जवान फिल्म के सीन्स टू सीन और कहानी अजीत कुमार की फिल्म आई थी आरंभ से, और साथ में वही सीन कॉपी किया हुआ है कमल हासन की फिल्म हिंदुस्तानी से। और बाप बेटे और रिवेंज वाला कॉन्सेप्ट लिया गया है फिल्म अमिताभ बच्चन की फिल्म आई आखिरी रास्ता से। और ये चीज मैंने पहले ही बताया था, देखो बहुत सारी हद तक कहानी बिल्कुल मैच करती है आखिरी रास्ता से, जहाँ पर एक बूढ़ा अमिताभ बच्चन है, एक जवान अमिताभ बच्चन है। बूढ़े अमिताभ बच्चन को बदला लेना है और जवान अमिताभ बच्चन पुलिस अफसर होता है। बहुत हद तक इस फिल्म से चाहे इंस्पायर्ड करो चाहे कॉपी करो, लेकिन है जरूर। और आ जाओ जवान का जो लाइव टीवी वाला सीन है, जहाँ पर लाइव टीवी आके वो 1 to 1 करता है ऑडियंस से, मतलब जनता से। और ये पूरा सीन कॉपी है कमल हसन की फिल्म इंडियन से। वहाँ भी कुछ वो ऐसे ही करता हुआ दिखता है। और उस फिल्म में भी कमल हसन ने बाप बेटे का रोल किया था और जवान में भी ठीक वैसा ही है। आपने जवान में देखा होगा शाहरुख खान 5 लड़कियों के साथ टीम बनाता है और वो हाईजैकिंग वगैरह समाज सुधारक की बात करता है। ठीक वैसे ही विजयकांत की फिल्म रमन्ना में ठीक वैसे ही होता है, जहाँ पर विजयकांत अपने स्टूडेंट के साथ भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं। तो बिल्कुल सिमिलर है ये चीज। फिल्म जवान में शाहरुख खान का बूढ़ा वाला कैरेक्टर मिलिट्री में होता है और उस पे देशद्रोह का आरोप लग जाता है। ठीक वैसे ही थाईनाडु में भी है, उसकी भी कहानी मिलिट्री ऑफिसर की है जिस पर दुश्मन देश को भारत की खुफिया जानकारी देने के आरोप लगते हैं और देशद्रोह उसको साबित कर दिया जाता है।
फर्क सिर्फ इतना है कि जवान फिल्म में जो हीरो है, रोल करने वाले शाहरुख खान है, और थाईनाडु में जो रोल प्ले करने वाले वो कटप्पा है, बाहुबली वाले कटप्पा सत्यराज। और इटली पे हमेशा ये आरोप लगते हैं कि ये अपनी फिल्मों में कभी भी ओरिजिनल स्क्रिप्ट नहीं लिखते, ये हमेशा कहीं न कहीं से कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई ट्रीटमेंट चुरा लेते हैं, चुरा के उसको असेंबल करके एक फिल्म बनाते हैं। इनकी पिछली 4 फिल्में हैं, चारों फिल्मों में इनको चोरी का आरोप जरूर लग चुका है, कॉपी का आरोप लगा हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कॉपी का आरोप लगने के बावजूद इनकी फिल्म ब्लॉकबस्टर होती है। और इटली की ये 5वीं फिल्म है जहां पर कॉपी का आरोप लग तो रहे हैं, लेकिन उसके साथ फिल्म बहुत ही बम्पर कमाई भी कर रही है। एक तरफ शाहरुख खान जहां पर एक ही साल में 2 ब्लॉकबस्टर फिल्मों का मजा चक रहे हैं, वहां पर इटली भी कम नहीं है। नॉर्थ में इटली को एक सुपरस्टार की तरह देखा जा रहा है। पहले वो सीमित थे सिर्फ तमिल और तेलुगु तक, मतलब साउथ तक, लेकिन अब वो पैन भारत डायरेक्टर बन चुके हैं। अब उनकी गिनती 3 सबसे बड़े डायरेक्टर में होनी शुरू हो गई है। अगर ये जवान फिल्म 1000 करोड़ रुपए कमाती है, चाहे फेक ही सही, अगर 1000 करोड़ में शामिल होती है, तो भाई साहब इटली 5वें डायरेक्टर होंगे जिनकी फिल्म 1000 करोड़ रुपए कमाएगी। देखो ये बात मैंने पहले ही बोला था कि जवान फिल्म में कहानी में कुछ नयापन नहीं है, लेकिन जो ट्रीटमेंट दिया गया है अक्षय कुमार को, एक्शन सीक्वेंस को, वो गजब है। एक के बाद एक जो एक्शन लेवल बढ़ाया गया है वो जबरदस्त है इस फिल्म के लिए, और यही वजह है कि लोग पसंद कर रहे हैं इस फिल्म को। और दूसरी वजह ये है कि शाहरुख खान का एक ही कैरेक्टर, स्टीरियोटाइप कैरेक्टर से बाहर निकल के एक अपने एक्स्ट्रा जोन में आके फिल्म करना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके, ये सबसे बड़ी बात है। और ये शाहरुख खान के लिए अच्छी भी बात है कि अब वो मास लेवल के एक्शन करते हुए देखिए, क्योंकि ऑडियंस इनको पसंद भी कर रही है एक्शन करते हुए। कब तक निब्बा निब्बी जैसी फिल्में करके करियर फ्लॉप करते रहोगे? क्योंकि अब शाहरुख खान की ऑडियंस शाहरुख खान से उम्मीद नहीं करती कि तुम ना निब्बा निब्बी वाली फिल्म करो और वही पूरी फिल्म 2.5-3 घंटे बोर करो। नहीं, अब तड़कता भड़कता एक्शन होना चाहिए, और एक्शन का लेवल बिल्कुल ग्रैंड स्केल पे होना चाहिए। और रही बात फेक कलेक्शन की, ये बात कितनी सच है कितनी झूठ, लेकिन बीइंग ऑडियंस मुझे भी लगता है, क्योंकि जहां पर एक पूरा गदर 2 को मैं देखूं, पूरा शो हाउसफुल जा रहा था पूरे भारत में, उसके बावजूद फिल्म कमाती है 46 करोड़ रुपए हाईएस्ट। और वहीं पर शाहरुख खान है जहां पर थिएटर खाली है, वर्किंग डे है, बुक माई शो पे सारे ग्रीन शो है, इसके बावजूद फिल्म 60, 65, 68 करोड़ रुपए कमा रही है। तो ये बात पचने वाली देखो नहीं है। और फेक कलेक्शन देने के पीछे बस एक ही मोटिव लगता है कि भाई ऐसा है कि जितना ज्यादा फेक कलेक्शन बताओगे ऑडियंस उतने ही ज्यादा अट्रैक्ट होगी इस फिल्म की तरफ। और एक बात और मुझे लगता है कि बाहुबली जब से हिंदी बेल्ट में 510 करोड़ रुपए कमाई थी, उसके बाद बॉलीवुड वालों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया था, क्योंकि हमारी फिल्में नॉर्थ बेल्ट में हिंदी ऑडियंस के बीच 300 करोड़ भी नहीं कमा पा रही है। ऐसे में साउथ की फिल्म कोई सी आ रही है और 500 करोड़ कमा जा रही है, ये हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। अब तक नॉर्थ के बेल्ट में KGF 2 और बाहुबली का रिकॉर्ड था, मतलब 400 करोड़ प्लस कमाने की। उसके बाद पठान आ गई, जिसने क्लेम कर दिया कि हमने 525 करोड़ रुपए कमा लिया। चाहे झूठी सही, लेकिन क्लेम तो है, ये रिकॉर्ड में तो आ गया 525 करोड़ रुपए ऑफिशियली इसने कमा लिया है। हालांकि कमाई अभी मिस्ट्री है, ठीक वैसे ही मिस्ट्री जवान के वक्त भी ये होने वाली है। अब तक नॉर्थ के बेल्ट में 2 ही फिल्म है जो सबसे ज्यादा कमाई की थी, वो है KGF 2 और बाहुबली 2। लेकिन एक बात आप याद रखना, आपको बता देता हूँ, जवान का कलेक्शन जो भी हो, चाहे वो हिंदी बेल्ट में चाहे ये 600-800 करोड़ रुपए कमा ले, अगर साउथ की फिल्म कोई सी आती है और इसके रिकॉर्ड को ब्रेक कर देती है, तो अगली बार जो भी फिल्म आएगी शाहरुख खान की, वो 1000 करोड़ रुपए क्लेम करेंगे कि हमने अब 1000 करोड़ रुपए कमा लिया। मन माना 2000 क्लेम करते कि हमने 2000 कमा लिया, अब तुम कोई सी फिल्म आओ ये कमा के दिखाओ। तो कहने का सार ये है कि जो मैं है, जो ईगो है ना बॉलीवुड के अंदर, वो मजबूर कर रहा है फेक कलेक्शन देने के लिए। हाँ, ये बात मानता हूँ कि आए दिन कम से कम 25 करोड़ रुपए 30 करोड़ रुपए कमा रही है। हिंदी बेल्ट में सबसे ज्यादा कमाई रही होगी इसकी, तो वो रही होगी कम से कम 45 करोड़ रुपए, और ज्यादा से ज्यादा 50 करोड़ रुपए। लेकिन थिएटर खाली है, बुक माई शो ग्रीन है, इसके बावजूद ये 68-70 करोड़ रुपए कमा रही है। तो राम ही मालिक है ऐसे कमाई का। और दूसरी तरफ ये बात भी सच है कि इटली पे जो आरोप लगते हैं कॉपी के, वो गलत नहीं लगते हैं। ये बंदा करता भी वैसा ही है, लेकिन डायरेक्टर बड़ा फैंटास्टिक है। अपने फिल्म में मांस मसाला वो चीजें स्टफ वो भर देता है जो ऑडियंस मांगती है। और देखो, कॉपी सही लेकिन ट्रीटमेंट बढ़िया है। और ये फिल्म जवान महज शाहरुख खान की नहीं है, ये फिल्म 3 लोगों की है। एक तो है इटली, दूसरा है शाहरुख खान, और तीसरा जो हीरो है वो अनिरुद्ध, जिसका BGM है। तो दोस्तों, क्या सोचते हो इस पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में, जो सोशल मीडिया पे दर्शक या यूं कहे कि सोशल मीडिया पे आम नागरिक ये बात बोल रहे हैं, उनके बारे में क्या रहा है आप हमें बताओ कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले कोई वीडियो या रिव्यू में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।